से सीखें। तो कैसे हो दोस्तों आप सब लोग। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज मैं एक बुक की समरी लेके आया हूँ, फैसिनेट। सो दोस्तों इस समरी से आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो दोस्तों इससे पहले कि आप इस कहानी में, इस समरी में खो जाएं, जिस दोस्त ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आप मेरी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव मोटिवेशनल बुक्स सुनते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों फैसिनेट में हम देखेंगे कि किस तरह से एक कंपनी अपने ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है और उनके अंदर अपने ब्रांड की छाप छोड़ सकती है। यह किताब हमें उन 7 तरीकों के बारे में बताती है जिसकी मदद से आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, और साथ यह भी बताती है कि किस तरह से आप इन 7 तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बुक समरी किसको पढ़नी चाहिए, तो एक वो जो साइकोलॉजी पढ़ना पसंद करते हैं, एक वो जो ज़्यादा ग्राहकों को आकर्षित करना चाहते हैं, और एक वो जो एक एंटरप्रेन्योर हैं और अपनी कंपनी को कामयाब बनाना चाहते हैं। दोस्तों इस बुक के जो लेखक हैं वो सैली हेड हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग लेखक हैं, नेशनल स्पीकर्स एसोसिएशन हॉल ऑफ फेम स्पीकर भी ये हैं। दोस्तों किसी भी प्रोडक्ट को कामयाब बनाने के लिए उसे लोगों के दिलों में उतारना होता है। आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो और उसमें कितनी भी खूबियाँ क्यों ना हो, जब तक आप सही तरीके का इस्तेमाल करके अपने ग्राहकों को खुद से जोड़े रखने का काम नहीं करेंगे, तब तक आपके ग्राहक आपके पास नहीं आएंगे, या फिर अगर वे आएंगे भी तो बहुत जल्दी आपका कंपटीशन उन्हें अपनी तरफ खींच लेगा। इसलिए आपको लोगों को अपने प्रोडक्ट के लिए वफादार बनाने की ज़रूरत है। लेकिन कैसे? यह किताब हमें हर सवाल का जवाब देगी। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से आप साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों तक पहुंच सकते हैं और उनका दिल जीत सकते हैं। यह किताब हमें उन 7 ट्रिगर्स के बारे में बताती है जिसकी मदद से आप किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। दोस्तों इस बुक का पहला पॉइंट है, हम सभी दूसरे लोगों से आकर्षित होते हैं और लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं। आकर्षित होने का मतलब किसी भी खूबसूरत चीज़ को देखने के बाद उसे देखते ही रह जाना। वो शायद एक गाना हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकता है, या फिर एक नज़ारा हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि यह पैदा कहाँ से होता है और क्यों होता है। आकर्षित होना एक ज़रिया हुआ करता था हमारे ज़िंदा रहने का। पहले के वक्त में जब कोई जानवर अपनी प्रजाति के दूसरे जानवर को देखकर आकर्षित होता था तो उनसे अच्छे रिश्ते बना पाता था। इंसानों में यह सबसे ज़्यादा पाया जाता है और इसी तरह से हम समाज बना पाए और परिवार बना पाए। जब एक पुरुष एक महिला को देखकर आकर्षित होता है तो वे एक परिवार बनाते हैं और अपनी प्रजाति को आगे तक ले जाते हैं। इसके अलावा इससे हम रिवाज बना पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक रिसर्च में एक छोटे बच्चे को कुछ फ़ोटो दिखाई गई। इसमें रह पाया गया कि जब उस बच्चे को किसी इंसान की तस्वीर दिखाई जाती थी तो वो उसे दुगने समय तक देखता रहता था। इससे यह साबित होता है कि अपने जैसे लोगों के साथ रहने की और उन्हें पसंद करने की भावना हमारे अंदर पैदा होने से ही होती है और हमें यह कोई सिखाता नहीं है। इसी तरह से हम अपने जैसे लोगों की तरफ आकर्षित होकर अच्छे समाज बना पाते हैं। यह सिर्फ एक तरफ की बात हुई, हम दूसरे भी तरफ सिर्फ आकर्षित होते ही नहीं हैं बल्कि उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करना भी चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब लड़के या लड़कियां 15 साल की उम्र तक पहुंचते हैं तो वे अपने आप ही एक दूसरे को खुश करने के लिए अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, उनके सामने अच्छे जोक्स मारते हैं और उनका दिल जीतने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम लोगों को आकर्षित करना भी चाहते हैं और उनसे आकर्षित होते भी हैं। दोस्तों सेकंड पॉइंट इस बुक का है, लस्ट की वजह से कभी कभी हम दूसरी चीज़ों पर ध्यान न देकर गलत फैसले ले लेते हैं। बहुत से लोगों को पिज़्ज़ा और बर्गर खाने की आदत होती है। वे जब भी किसी रेस्टोरेंट के सामने से होकर निकलेंगे वे वहां पर जाने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। ठीक उसी तरह से हम में से बहुत से लोग हैं जो एक ख़ास गेम खेलने या फिर एक मूवी देखने से खुद को रोक नहीं पाते। उसे पाने की चाहत हमें वहां तक खींच के ले जाती है। इसी चाहत को लस्ट कहते हैं। लस्ट का मतलब किसी चीज़ के मिलने से पहले उस चीज़ की ख्वाहिश करना। यह बहुत गहरी भावना होती है और लगभग हर कोई कभी ना कभी इसकी चपेट में आ चुका है। एक स्टडी में एक बंदर को एक अंगूर दिया जाता है। वो बंदर जब उस अंगूर को देखता है तो उसके दिमाग की हरकत बढ़ जाती थी। जब वो उसे अपने हाथ में लेता था तो उसके दिमाग की हरकत और बढ़ जाती थी, जो कि यह दिखाता है कि उसके अंदर उस अंगूर को खाने की चाहत बढ़ गई।
लेकिन जब वो उसे खाता था तो उसके दिमाग की हरकत कम हो जाती थी। इसका मतलब यह हुआ कि किसी चीज़ की चाहत पैदा होने पर आपको जो उत्सुकता होती है, उस चाहत को पूरा हो जाने पर उतनी खुशी नहीं मिलती। किसी मूवी को देखने के पहले आपको कितनी ज़्यादा बेचैनी महसूस होती है, उस मूवी को देख के वक्त या उसे देख लेने के बाद उतना सुकून नहीं मिलता। आपका दिमाग उस चीज़ की ज़रूरत को मैग्नीफाई करके दिखाता है। इसका मतलब यह भी है कि कोई भी व्यक्ति हमारी इस कमज़ोरी का इस्तेमाल करके हमसे अपना काम करवा सकता है। कंपनियां इसका इस्तेमाल करती हैं हमारे अंदर अपने प्रोडक्ट की चाहत पैदा करने के लिए, ताकि हम बाकी की बातें भूलकर पहले उनका प्रोडक्ट खरीद लें। कुछ गेम्स जैसे ग्रैंड थेफ्ट ऑटो और असिस्ट क्रीड अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं। वे अपने गेम्स के अलग अलग पार्ट निकालते हैं और उनके फैंस का एक गेम को पूरा खेल लेने के बाद अगले पार्ट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। जैसे ही उनके गेम का अगला पार्ट लॉन्च होता है, वे उस पर बिना कुछ सोचे समझे टूट पड़ते हैं। यह सब कुछ लस्ट का कमाल है। उस गेम को खेल लेने के बाद आपको उतना सुकून नहीं मिलेगा जितना उसे खेलने की चाहत आपके अंदर पैदा हो रही है। दोस्तों, थर्ड पॉइंट है रहस्य से हम बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं। शायद आपने बरमुंडा ट्रायंगल का नाम सुना होगा। यह एक ऐसी जगह है जहां पर आज तक जो भी जहाज़ या एरोप्लेन गया वो कभी लौट कर नहीं आया। इस जगह में क्या है, इसका पता लगाने के लिए बहुत से लोगों ने अपनी थ्योरी दी, लेकिन उनमें से कौन सही है यह अब तक किसी को नहीं पता। इन पर कुछ फिल्में और कुछ नॉवेल्स भी लिखे जा चुके हैं। यह सुनते ही बहुत से लोगों के अंदर इसके बारे में जानने की ख्वाहिश पैदा होने लगती है। इसे ही रहस्य कहते हैं। जब भी हमारे सामने कुछ ऐसा सवाल आता है जिसका जवाब किसी को ना पता हो, तो हम कल्पना करने लगते हैं। हम दूसरों से उसके बारे में बातें करने लगते हैं और उसकी राय लेने लगते हैं। दूसरे शब्दों में, हम उस चीज़ से आकर्षित हो जाते हैं। बहुत सी कंपनियां इस तरीके का इस्तेमाल करती हैं। इससे वे बहुत से लोगों को अपना ग्राहक बना लेती हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपने बाहुबली मूवी का नाम ज़रूर सुना होगा। आपको यहाँ पर शायद एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने बाहुबली का पहला पार्ट ना देखा हो, लेकिन दूसरा पार्ट ना देखा हो। 2 साल तक लोग सिर्फ एक सवाल पूछते रहे, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। फिल्मों के मामले में एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ने भी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। इस मूवी के अंत में आधे सुपर हीरोज़ मर जाते हैं और विलन अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। इसके बाद इसकी दूसरी पार्ट निकली, एवेंजर्स एंड गेम, जिसे देखने का इंतज़ार लोग बहुत बेसब्री से कर रहे थे, क्योंकि वे इस रहस्य से पर्दा उठाना चाहते थे कि अब एवेंजर्स थेनोस को कैसे हराएगा। इस तरह से कंपनियां रहस्य का इस्तेमाल से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर। दोस्तों, इस बुक का 4th पॉइंट है, जिस चीज़ों से हमें खतरा होता है हम उसकी तरफ भी कुछ ज़्यादा ही आकर्षित हो जाते हैं। एग्ज़ाम्स के मौसम में कुछ स्टूडेंट एक दिन में इतना पढ़ने लगते हैं जितना वे पूरे साल में नहीं पढ़ते। कुछ स्टूडेंट वाइवा एग्जाम्पल के एक रात पहले पूरी रात जागकर अपनी प्रोजेक्ट फाइल पूरी करते हैं। यही हाल बहुत से लोगों का टैक्स फाइल करते वक्त होता है। वे उसे तब तक नहीं भरते जब तक कि उसकी तारीख नज़दीक नहीं आ जाती। एक बार उन्हें लगता है कि टैक्स फाइल करने के लिए उनके पास सिर्फ 2 दिन का समय है, तो वे रात भर जागकर उसे पूरा करते हैं। इस तरह से जब हमें किसी चीज़ से खतरा होता है तो हम उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। इसकी वजह यह है कि उस काम को पूरा न करने के नतीजे बुरे हो सकते हैं। लेकिन बहुत बार जब हम गलत चीज़ों का इस्तेमाल करके लोगों को डराने की कोशिश करते हैं तो उसका असर नहीं होता। हम लोगों को सिर्फ उन चीज़ों से डरते हैं जिससे उन्हें तुरंत खतरा हो। एग्जाम्पल के लिए, जिस बच्चों की उम्र 18 से कम है उन्हें शराब पीकर गाड़ी चलाने से रोकने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन ने उन्हें बहुत खौफनाक फ़ोटो दिखाए। यह फ़ोटो उन लोगों के थे जो शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिससे वे या तो ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए थे या फिर उनका चेहरा ख़राब हो गया था। लेकिन इसका बच्चों के ऊपर कोई असर देखने को नहीं। ने एक ऐड निकाला कि अगर बच्चे शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे तो उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। यह ऐड बहुत कारगर साबित हुआ। बच्चों के अंदर मौत को लेकर खौफ नहीं था, बल्कि इस बात को लेकर खौफ था कि अगर उनका लाइसेंस चला गया तो वे फिर से गाड़ी नहीं चला पाएंगे। इस तरह से उन्हें लगा कि उन्हें इससे खतरा है और उन लोगों ने बात मान ली। बहुत सी कंपनियां इसका इस्तेमाल करती हैं आपको यह बताने के लिए कि अगर आपने उनका यह प्रोडक्ट नहीं खरीदा तो क्या खतरा हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, आपने यह ज़रूर सुना होगा, ऑफर। यहाँ पर आपको यह बताया जा रहा है कि अगर आपने तुरंत कुछ कदम नहीं उठाए तो यह मौका आपके हाथ से हमेशा के लिए निकल जाएगा। दोस्तों, इस बुक का 5th पॉइंट है, लोग शोहरत पाने के लिए किसी एक खास ब्रांड के साथ जुड़ जाते हैं।
हम में से हर कोई चाहता है कि वे ऊंचे दर्जे पर रहें और लोग उसे एक अच्छे और कामयाब व्यक्ति की नज़र से देखें। हम न्यूज़पेपर्स में अक्सर फिल्म स्टार और अमीर लोगों की लाइफस्टाइल देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी वो पाना चाहते हैं जो उनके पास है। इसलिए यह मैगज़ीन और न्यूज़पेपर इतने प्रसिद्ध होते हैं। हम सभी को जब यह पता लगता है कि कुछ खास काम करने से समाज में हमारा दर्जा उठ जाएगा, तो हम उस काम को करने लगते हैं। हमारी इस कमज़ोरी का इस्तेमाल बहुत सी कंपनियां करती हैं ताकि हम उनके महंगे प्रोडक्ट इस्तेमाल करके खुद की ऊंचे दर्जे पर होने का एहसास दिला सकें। एग्जाम्पल के लिए एप्पल के आईफोन को ही ले लीजिए। अगर आप अपनी रिसर्च करें तो आपको यह पता लग जाएगा कि आईफोन के पास कोई भी ऐसी खूबी नहीं है जो कि सैमसंग ने अपने स्मार्टफोन में डाली हो। लेकिन फिर भी अगर आपको दोनों में से किसी एक को चुनने का मौका मिल जाए तो आप आईफोन ही चुनेंगे। लेकिन क्यों? इसकी एक ही वजह है कि आईफोन्स महंगे होते हैं और इसलिए बहुत से लोग उसे ख़रीद नहीं पाते। उनके महंगे होने की वजह से सिर्फ कुछ लोग उसे ले पाते हैं और कुछ लोग ऊंचे दर्जे के होते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग उसे लोन पर भी ख़रीद लेते हैं, सिर्फ अपना दर्जा ऊंचा करने के लिए। इसके अलावा बहुत सी कंपनियां अपने ऐड भी दिखाती हैं कि उनके प्रोडक्ट बहुत कम मात्रा में पाए गए हैं और कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नज़रों तक पहुंचने के यह सबसे अच्छा तरीका होता है। महंगे ब्रांड अपने सिंबल का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग उसे सबके सामने रखकर सभी को यह दिखा सकें कि वे इस ब्रांड का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सी कंपनियां अपने कर्मचारियों के अच्छा काम करने पर उन्हें कुछ खास तरह के कपड़े पहनने या फिर एक खास तरह की गाड़ी चलाने की इजाज़त देती हैं, जिससे कि उनके अच्छे कर्मचारी उस कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर काम करने से वे खुद को ऊंचे दर्जे का महसूस करते हैं। नाम का एक कॉस्मेटिक ब्रांड अपने सारे अच्छे कर्मचारियों को पिंक रंग की कैडिलेट गाड़ी चलाने देती है, जिससे उसका कर्मचारी उन्हें छोड़कर नहीं जाता। इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां अपने सबसे अच्छे सेल्समैन को डायमंड की उपाधि देती हैं और अलग अलग लेवल के सेल्समैन को अलग अलग उपाधि देती हैं, जिससे उनका हर कर्मचारी एक के बाद दूसरे लेवल पर जाने की कोशिश करता रहता है। वे ये सब काम ऊंचे दर्जे को पाने के लिए करते रहते हैं। दोस्तों, इस बुक का 6 पॉइंट है, लोग पावर की वजह से भी किसी चीज़ से आकर्षित हो जाते हैं। आज के वक्त में राजनीतिक पार्टियां पावर पाने के लिए बहुत से खेल खेलती रहती हैं। वे हमसे वादे करते हैं, दूसरी पार्टियों की भी बुराई करते हैं और किसी तरह से हमसे हमारा वोट पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस मामले में वे अकेले नहीं हैं। हम में से बहुत से लोग पावर पाने की कोशिश करते हैं और अगर किसी के पास ज़्यादा पावर है तो उसकी बात मानते भी हैं। एग्जाम्पल के लिए हिटलर को ही ले लीजिए, जो एक तानाशाह था। लोग उसकी बात सिर्फ इसलिए मानते थे क्योंकि उसके पास पावर थी। उसकी बात ना मानने के नतीजे अच्छे नहीं होते थे। ठीक उसी तरह से माता पिता अपने बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं। उन्हें बताते हैं कि अगर वे ठीक से नहीं रहेंगे तो उन्हें पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। बहुत सी कंपनियां भी इस तरह से अपने पावर को दिखाकर हमसे काम करवाने की कोशिश करती हैं। एग्जाम्पल के लिए लॉस एंजलिस के एक होटल में स्टाफ ग्राहकों को ऊपर गलत खाना ऑर्डर करने के लिए चिल्लाते हैं और कभी कभी तो उन्हें बाहर भी निकाल देते हैं। यह सुनने में बेकार लगता है, लेकिन इस तरह से वे अपने पावर को दिखाते हैं और अपने ग्राहकों को आकर्षित कर लेते हैं। उनके ग्राहक उनके पास वापस आते रहते हैं। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि आप पावर का इस्तेमाल लोगों को दबाने के लिए ही करें। आप इसका इस्तेमाल अच्छे काम के लिए, लोगों का दिल जीतने के लिए भी कर सकते हैं, जिससे लोग अपने आप ही आपकी बात मानने लगेंगे और आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर। महात्मा गांधी अपने सफ़र के वक्त जहाँ कहीं भी भाषण देने के लिए रुकते थे, उन्हें सुनने के लिए दूर गांव के लोग चले आया करते थे। उस समय पर्चे बांटने या फिर अखबार में खबर निकलवाकर लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन फिर भी लोग उन्हें सुनने के लिए ठीक जगह पर ठीक समय पर आ जाते थे, क्योंकि महात्मा गांधी एक लीडर की तरह अपने पावर का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करते आ रहे थे। उसी तरह मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपनी प्रसिद्ध स्पीच दी, जिसका नाम आई हैव अ ड्रीम स्पीच था। उन्हें सुनने के लिए लोग 8 घंटे बस में सफ़र करके कड़ी धूप में समय पर पहुंच गए थे, जबकि किसी भी तरह का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किया गया था। इस तरह से पावर का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करके भी आप उन्हें आकर्षित कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट इस बुक का है, जब किसी चीज़ के ऊपर बैन लगाया जाता है तो लोग उसे और ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं। फ्लोरिडा के डेड काउंटी नाम के शहर में उन डिटर्जेंट्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया गया था जिससे फॉस्फेट मिलाया जाता था, लेकिन इससे लोग इसका इस्तेमाल
बंद करने की बजाय उसकी स्मगलिंग करने लगे। लोग अपने घरों में भारी मात्रा में फॉस्फेट डिटर्जेंट इकट्ठा करने लगे थे। लोगों में उसका इस्तेमाल बढ़ गया है। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो उन्हें उस काम को करने से मना कर दीजिए। सलमान रशीद की किताब द सैटेनिक वर्क्स पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन इससे लोगों में उसे पढ़ने की चाहत और बढ़ गई थी। उसमें ऐसा क्या था, उस बैन क्यों किया गया? इस तरह से यहाँ पर यह रहस्य अपना काम कर गया। लोगों के सामने एक सवाल आ गया जिसका जवाब उन्हें किताब पढ़ने पर ही मिलता। कंपनियाँ इसका इस्तेमाल करके आपको यह बताने की कोशिश करती हैं कि अगर आपने तुरंत उनका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो आप हमेशा के लिए मौका गंवा देंगे। इस तरह से वे आपको बताते हैं कि अगर तुरंत इस प्रोडक्ट को नहीं लिया गया तो बाद में उन्हें पा पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा जब आप लाइन से हटकर कुछ उल्टा काम करते हैं तो भी लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। हालांकि कभी कभी इस तरह से काम करने से आपके पास के लोगों की नफ़रत भी आगे आ सकती है, लेकिन खुद को हाईलाइट करने का यह अच्छा तरीका है। एग्जाम्पल के लिए लेडी गागा को ले लीजिए, जो कि अमेरिका के एक सिंगर हैं। उन्होंने एक बार मांस से बने हुए कपड़े पहने थे। लोगों ने उन्हें इसके लिए पागल कहा, लेकिन इसके साथ ही साथ वे बहुत ज़्यादा खबरों में आने लगी थी। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट इज़ अपने आइडियाज़ को हकीकत में बदलने के लिए आपको अपनी टीम को मनाना होगा। जब तक आप अपने आइडियाज़ को हकीकत में नहीं बदलते तब तक आपके आइडियाज़ के होने या ना होने में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए आखिरी स्टेप पर आपको हर वो काम करना होगा जिससे आप अपने आइडियाज़ को हकीकत में बदल सकें। इसके लिए आपको अपनी ताकत को पहचानना होगा। आपको अपनी टीम को अपने मिशन के बारे में और अपने प्लान के बारे में बताना होगा ताकि वे इससे आपकी मदद कर सकें। उनके बिना अकेले किसी काम को अंजाम दे पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। आपको प्रेजेंटेशन बनाकर उन्हें अपनी बात अच्छे से समझानी होगी। अपने आइडियाज़ की गहराई तक जाकर हर एक पहलू को अच्छे से समझाने की कोशिश कीजिए ताकि आप उन्हें इस बात के लिए राज़ी कर सकें। साथ ही उन्हें अपने आइडियाज़ से संबंधित एग्जाम्पल दिखाइए। उन्हें दिखाइए कि किस तरह से दूसरी कंपनियां उस तरीके काम करके इस्तेमाल कर रही हैं और तरीक़ों को अपना रही हैं, किस तरह से वे अपने कामयाबी पा रही हैं। अपने लोगों को बताइए कि आपका आइडियाज़ क्यों काम करेगा। अपनी कामयाबी निश्चित करने के लिए एक खास गोल तय कीजिए। आम गोल को देखकर लोगों के अंदर प्रेरणा पैदा नहीं होती और वे समय के साथ काम करना बंद कर देते हैं। जब आप कुछ खास गोल तय करते हैं तो आपको असल में पता होता है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तो आप कुछ ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। अपने बड़े गोल को हासिल कर पाने के लिए उसे छोटे गोल्स में बांट दीजिए। इस तरह से आप उसे अच्छे से पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, अब मैं आपको इस पूरी बुक का कंक्लूजन बता देता हूँ। लोगों को आकर्षित करने के लिए सबसे पहले आपको उन्हें अच्छे से समझना होगा और फिर अलग अलग ट्रिगर्स का इस्तेमाल करके उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करना होगा। यह 7 ट्रिगर्स हैं: लस्ट, रहस्य, खतरा, शोहरत, पावर, रुकावट, भरोसा। अपने ग्राहकों को अच्छे से समझकर आप इन तरीकों को इस्तेमाल करने का तरीका खोज सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है? अपनी बात मनवाने के लिए 22 ट्रिगर्स का इस्तेमाल कीजिए। जब आप लोगों को किसी काम को करने या फिर कुछ खरीदने से मना करते हैं तो वे उसी काम को करना चाहते हैं। इसलिए अगर आपको किसी से कोई काम करवाना है तो उसे तुरंत वह काम करने के लिए मत कहिए, बल्कि उनसे अपने टॉपिक के आसपास की बात कीजिए। फिर उन्हें बताइए कि उन्हें क्या करना है और फिर उनसे कहिए कि वे उस काम को ना करें। इस तरह से वे उस काम को करने के लिए उत्साहित हो जाएंगे। तो दोस्तों, मुझे अब बताना इस बुक की समरी आपको कैसी लगी। एंड दोस्तों, कोई आपका क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट में, डेफिनेटली आई विल गिव यू द आंसर। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।